मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। लाइन्स में से जो मुख्तलिफ ब्रांचेस निकलती हैं, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो बड़ी इम्पोर्टेंट भी है और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव भी है, तो कोशिश करेंगे वीडियो को स्किप करके नहीं देखना आपने। एक एक लफ्ज़ को आपने बड़े ध्यान से समझना है, सुनना है, तो यकीनन आपके नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। सबसे पहले मैं लाइफ लाइन की बात करूँगा। लाइफ लाइन ये आम तौर पर दरमियान से शुरू होती है, अंगूठे और जुपिटर फिंगर के यहाँ से, और ये जितनी गोलाई में हो और ये नीचे की तरफ आती है, यानी कि ये ऊपर से शुरू होती है और फिर ये इसका इख्तिताम नीचे की तरफ होता है। तो अब अगर यहाँ से ज़िंदगी की लाइन अगर बिल्कुल स्टार्ट से ये 3 ब्रांचेस में ऐसे शुरू निकले, तो इसको बहुत अच्छा माना गया है। देखिए जुपिटर माउंट पे जब 3 ब्रांचेस ऐसे ऊपर की तरफ उठती हैं, तो ऐसे लोगों को अर्ली एज में ही ज़बरदस्त जॉब मिल जाती है। उनको आगे बढ़ने के मौके बहुत ज़्यादा मिलते हैं, और वो लोग छोटी उम्र में ही, यानी कि 20 से 25 साल की उम्र में ही इनको कोई बड़ा मर्तबा मुकाम भी मिल जाता है, और इनको अपने रिश्तों से बड़ी सपोर्ट मिलती है, यारों दोस्तों की बड़ी सपोर्ट मिलती है। और ऐसे लोग बाय बर्थ बड़े लकी होते हैं जिनकी ज़िंदगी की लाइन स्टार्ट में ही ये यहाँ से ब्रांचेस निकले और फिर ये जुपिटर माउंट की तरफ ऊपर की तरफ उठ जाएं। इसको बहुत अच्छा माना गया है, ठीक है जी। और अब अगर ज़िंदगी की लकीर जो है वो नीचे जाके यूं 2 ब्रांचों में या 3 ब्रांचों में तकसीम हो, तो ऐसे लोगों की फौरन सेटलमेंट 100% हो जाती है अगर ज़िंदगी की लाइन इस तरह से 3 ब्रांचों में तकसीम हो, क्योंकि यहाँ से हम मून माउंट से हम इंसान की ट्रैवलिंग को देखते हैं। अब अगर ज़िंदगी की एक लाइन यहाँ से इधर वीनस माउंट की तरफ मुड़े और एक मून माउंट की तरफ निकल जाए, तो ये वाली जो ब्रांच है जो मून माउंट की तरफ चली जाती है, ये इंसान की फौरन सेटलमेंट करवा देती है, और ये बड़ा पावरफुल साइन है। देखिए तकरीबन 7 साल हो गए हैं मुझे दिन रात रीडिंग करते हुए, और जो लोग फॉरेन में हैं, कनाडा, अमेरिका, यूरोप में हैं, उन बहुत सारे लोगों के मैंने पाम रीड किए हैं, तो 100% मैंने ये साइन उन लोगों के हाथ में देखा है। या तो उनकी लाइफ लाइन जो है वो सीधी खुद ही मून माउंट की तरफ आ जाती है, यूं इस तरफ आ जाएगी, मून माउंट पे आ जाएगी, और फिर यहां से ऐसे 2 शाखा हो जाएगी या 3 शाखा हो जाएगी। तो इसको बहुत अच्छा माना गया फॉरेन सेटलमेंट के लिहाज से, ट्रैवलिंग के लिहाज से। ऐसे लोग जिंदगी भर बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, और ऐसे लोगों के पास रुपए पैसे की भी कमी बिल्कुल नहीं देखी गई। ये तो हो गई जनाब जिंदगी की लकीर की बात। अब किस्मत की लाइन की बात की जाए, ये होती है आपकी लक लाइन। अब जनाब अगर आपकी किस्मत की लाइन यूं नीचे से इस तरीके से स्टार्ट ले, केटू माउंट पे ये, यानी कि इस तरीके से ट्राइंगल बनेगी, यहाँ पे ट्राइंगल बने, यहाँ पे ट्राइंगल बने, या यहाँ पे वी का साइन बने, इस तरीके से ये स्टार्ट ले, तो ये इंतहाई ऐसे लोगों को मैंने लकी देखा है। अर्ली एज में ऐसे लोगों को थोड़ी सी मुश्किलात ज़रूर देखनी पड़ती हैं, लेकिन जैसे ही ये 30 साल की उम्र को क्रॉस करते हैं, इनके पास बेतहाशा रुपया पैसा आता है। ये फ़ॉरेन ट्रैवल भी कर जाते हैं, फ़ॉरेन सेटलमेंट भी इनकी हो जाती है, और ज़िंदगी में बेतहाशा इनको बड़ा मर्तबा मुकाम मिलता है। अब किस्मत की लकीर अगर यहाँ से लक लाइन ऊपर जाके सैटर्न माउंट पे जाके ये 3 शाखा होती है, 2 शाखा होती है या 3 शाखा होती है, तो ऐसे लोगों की जो ओल्ड एज होती है वो बड़ी ज़बरदस्त होती है। बुढ़ापे में इनको 2 या 3 जगह से इनकम आती है, और बहुत ही खुशहाली में ऐसे लोगों का बुढ़ापा गुजरता है, और अल्लाह ताला ऐसे लोगों को बड़ा मर्तबा मुकाम ज़रूर अता फरमाता है। जुपिटर जुपिटर माउंट पे अगर खड़ी लाइन हो और उसमें से ऐसे 3 शाखें निकलें, तो ये भी अर्ली एज में ही ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम मिलने का बहुत बड़ा साइन है। बेहतरीन आपको अर्ली एज में ही, अगर आप पॉलिटिक्स में आते हैं तो पॉलिटिक्स में आपको कामयाबी मिल जाती है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में आपको कामयाबी मिल जाती है, और जो लोग गवर्नमेंट जॉब करना चाह रहे हैं तो उनके हाथ में ये मुबारक साइन है, तो आपकी ज़बरदस्त गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, ठीक है जी। ये जुपिटर माउंट पे भी मैंने आपको बता दिया है, सैटर्न माउंट का भी बता दिया। अब बात करते हैं शोहरत की लाइन की। देखिए ये होती है आपकी, ये होता है आपका सन माउंट। यहाँ से हम आपकी शोहरत नेम फेम को देखते हैं,
और यहां से अगर कोई लाइन किस्मत की लाइन से निकल के यहाँ पहुंचे और फिर ये ऐसे 3 हिस्सों में तकसीम हो जाए, 3 शाखा हो जाए, तो इसको बहुत अच्छा माना गया है। ये नीचे से भी अगर ये ऐसे किस्मत की लाइन के साथ जुड़ी हुई हो, ये किस्मत की लकीर है, और फिर एक ये मून माउंट से के साथ टच हो, तो अगर ये नीचे से भी 3 शाखा होगी, ऊपर से भी 3 शाखा होगी, तो ऐसे इंसान को अर्ली एज में ही नेम फेम मिलना शुरू हो जाता है, चाहे वो बिजनेस करे, चाहे वो सियासत में आए। 100% ऐसे लोगों को अर्ली एज में ही, इनके 30 से 35 साल की उम्र में ही ऐसे लोग करोड़पति अरबपति बन जाते हैं, और अल्लाह ताला ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा कामयाबियां अता फरमाता है। इसी तरह ये आपकी बिजनेस की लकीर होती है। ये अगर यहाँ पे जाके यूं 3 हिस्सों में तकसीम हो, तो इसको भी ऐसे लोग बिजनेस में बड़ी कामयाबियां हासिल करते हैं। 2-2, 3-3 बिजनेस करेंगे और उसमें अल्लाह ताला इनको कामयाबियां अता फरमाएगा। अब बात करेंगे ब्रेन लाइन की। देखिए जी, ये है आपकी दिमाग की लकीर। अगर दिमाग की लकीर आपकी एंड पे जाके 2 शाखा होती है या ऐसे 3 शाखा होती है, तो ऐसे लोग बड़े मल्टी टैलेंटेड होते हैं। 2-2, 3-3 काम इनको दे दिए जाएं, तो ये उन कामों को बड़ी आसानी के साथ कर लेंगे, और ज़िंदगी में बेतहाशा दौलत कमाते हैं। इंतहा दर्जे के इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, राइटर हो सकते हैं, शायर हो सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हो सकते हैं, सियासतदान हो सकते हैं। ज़िंदगी के किसी भी शोबा है ज़िंदगी से इनका ताल्लुक होगा। ये अपनी ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए ज़िंदगी में बहुत तरक्की करते हैं, और अल्लाह ताला ऐसे लोगों को कोई बड़ा मर्तबा मुकाम ज़रूर अता फरमाता है। इसी तरह अगर यहाँ पे आपकी सफ़र की लकीर है और वो भी शुरू में ऐसे 3 शाखा हो रही है, तो 100% आप ट्रैवल करेंगे, या यूँ यूँ ट्रैवल इस तरीके से ये 3 शाखा होती है, तो ये ट्रैवल करवाएगी आपको। सफ़र आप ज़रूर करेंगे और सफ़र में आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे ये दिल की लकीर है। दिल की लकीर जो है, अगर यहाँ पे जाके जुपिटर माउंट पे जाके इस तरीके से ये 3 हिस्सों में तकसीम होती है, तो ऐसे लोग दिल के बड़े प्यारे इंसान होते हैं, और इंतहाई मोहब्बत करने वाले ऐसे लोग स्पिरिचुअल होंगे। रूहानियत ऐसे लोगों के अंदर पाई जाती है, और ऐसे लोग दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, हेल्पिंग नेचर के होते हैं। जब आपकी दिल की लाइन 2 शाखा होती है या 3 शाखा होती है, तो उस माउंट के जितने भी गुण होते हैं, ये लाइन जो है वो अपने अंदर जज़ब करती है, और इंसान को अल्लाह ताला के भी करीब करती है। ऐसे लोग अल्लाह ताला की मखलूक के साथ बहुत मोहब्बत करते हैं, उसकी मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, और इसके अलावा ये बड़े बेलौस होके हर काम करेंगे। इनके ये दिखावा नहीं करेंगे, जिसके साथ चलेंगे दिल के साथ चलेंगे, और सच्ची मोहब्बत देते हैं अपने सारे रिश्तों को। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में भी आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, मेरी ये कोशिश आपको बड़ी अच्छी लगी है, तो दिल खोल के वीडियो को आप लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, आप भी अपने हाथों की रीडिंग करवाना चाहते हैं, आप अपनी वैदिक कुंडली बनवाना चाहते हैं, लोशो बर चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपको बड़ी एक्यूरेट रीडिंग दी जाएगी। चाहे आप शादी के बारे में पूछना चाहें, औलाद के बारे में पूछना चाहें, फॉरेन ट्रैवलिंग के बारे में, फॉरेन सेटलमेंट के बारे में पूछना चाहें, तो हर सवाल का जवाब आपको हाथ की लकीरों के मुताबिक और वैदिक कुंडली के मुताबिक और रोशो बर चार्ट के मुताबिक आपको दिया जाएगा। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। रीडिंग करवानी है ना, तो आपने मेरे इसी नंबर पे, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। अगर आप पाकिस्तान से रब्ता कर रहे हैं, तो आपने ये वाला नंबर, इसमें मैंने कंट्री कोड नहीं लगाया, ये जो लोग बैरून मुल्क रब्ता करेंगे, ये पाकिस्तान का कोड है 992, ठीक है जी, ये मैंने ऐड किया हुआ है। तो बैरून मुल्क वाले ये वाला नंबर यूज़ करेंगे, ये कोड लगा के ये बैरून मुल्क वाले इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और जो लोग पाकिस्तान से रब्ता करेंगे, वो ज़रा कंट्री कोड नहीं लगाएंगे, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे आपने रब्ता करना है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और आपका मैं लोशो पर चार्ट बनाऊंगा, उसकी आपको डिटेल रीडिंग मिलेगी। इसके बाद आपकी वैदिक कुंडली बनेगी। वैदिक कुंडली वो जो इंडियन बनाते हैं, जन्म कुंडली जो आपने फिल्मों में भी सुना होगा, वो आपकी जन्म कुंडली बनेगी। और जन्म कुंडली इतना एक्यूरेट बताती है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। यानी कि आपकी लव मैरिज होगी नहीं होगी, आपकी डाइवोर्स हो जाएगी नहीं होगी, शादी आपकी कब तक हो जाएगी,
اس کے علاوہ وہ لوگ جو بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں، ان کی سیٹلمنٹ، اپنے سیٹلمنٹ کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کی سیٹلمنٹ ہو جائے گی. آپ باہر کے ملک جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، آپ کا سفر کب تک ممکن ہے، اور اگر آپ باہر کے ملک جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ سیٹل ہوں گے یا آپ کو واپس آنا پڑے گا. اس کے علاوہ وہ لوگ جن کی جاب نہیں ہو رہی، ان کی جاب کب لگے گی. اس کے علاوہ وہ لوگ جو بہت زیادہ پریشان ہیں، ان کا اچھا ٹائم کب آئے گا، ان کے پاس دولت کب آئے گی، روپیہ پیسہ کب آئے گا، ان کو زندگی میں خوشیاں، زندگی کی تمام آسائشیں ان کو کب ملیں گی. ٹھیک ہے جی. انسان نے شادی کے بارے میں زیادہ پوچھنا ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو شادی تو ہو جاتی ہے، اولاد نہیں ہوتی، تو وہ بیبی کب پیدا ہوگا، بیٹی پیدا ہوگی یا بیٹا پیدا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں ہمیں کنڈلی سے پتہ چل جاتی ہیں. تو میں کیا کرتا ہوں، میں لوشوبر چارٹ سے بھی آپ کو ریڈنگ دوں گا، ادھر سے بھی میں آپ کو بتا دوں گا. ان سب باتوں کا لوشوبر چارٹ بھی کافی حد تک بتا دیتا ہے، لیکن ویدک کنڈلی میں ہر چیز آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ایکوریٹ جو ہے نا وہ لکھی ہوتی ہے، اگر آپ کو وہ چارٹ پڑھنا آتا ہو تو شکر الحمدللہ. آپ کو ویدک کنڈلی سے بھی میں ایکوریٹ ریڈنگ دوں گا، اور اس کے علاوہ آپ کے ہاتھ کی لائنوں سے بھی آپ کو مکمل ریڈنگ آپ کو ملے گی. آپ کے ہاتھ کی ایک ایک لائن کو میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے نا اس کی ریڈنگ بھی آپ کو میں سینڈ کروں گا. تو باقی جو لوگ اپنے ہاتھ پہ ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو ان کے بھی تھوڑے سے چارجز زیادہ ہیں، وہ آپ کو زیادہ پے کرنے پڑیں گے. ادروائز آپ کو وائس میسج میں میں زیادہ تر ریڈنگ بھیج دوں گا. آپ کو وائس میسج میں آپ کے واٹس ایپ پہ ریڈنگ آپ کو مل جائے گی. کچھ لوگ ویڈیو بنوانا پسند کرتے ہیں اور کچھ نہیں بھی بنوانا پسند کرتے. تو اس لیے یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ اگر آپ فرمائش کریں گے کہ آپ ہماری ویڈیو بنائیں تو ویڈیو انہی لوگوں کی بنے گی جو ریڈنگ کروانے کے لیے رابطہ کرتے ہیں، جو پے کرتے ہیں. ریڈنگ پیڈ ہے، ٹھیک ہے جی. ویڈیو فری میں نہیں بنتی اور ریڈنگ بھی فری میں نہیں ہوتی. تو اس لیے آپ میرے واٹس ایپ پہ رابطہ کریں گے تو میں آپ کو اپنے چارجز بھی بتا دوں گا، اور اگر آپ نے ویڈیو بنوانی ہوگی تو اس کے بھی چارجز بتا دوں گا. ٹھیک ہے، کیونکہ تھوڑا سا فرق ہے اس میں. تو وہ کتنی چارجز ہیں وہ جب آپ رابطہ کریں گے میرے واٹس ایپ پہ تو پھر انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتا دوں گا، کیونکہ ہر کنٹری کی الگ الگ فیس ہے. پاکستان کی فیس الگ ہے، اس لیے میں فیس کو مینشن نہیں کرتا. تو اس لیے جب بھی آپ رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تھوڑی بہت کمی بیشی بھی میں کر لوں گا. اگر آپ کچھ زیادہ پرابلم میں ہوئے تو انشاءاللہ تعالیٰ فیس میں کمی بیشی بھی ہو جائے گی. بالکل آپ نے ٹینشن نہیں لینی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بڑی زبردست ایکوریٹ ریڈنگ ہوگی. باقی آپ نے اپنا نام، ڈیٹ آف برتھ اور ٹائم آف برتھ سینڈ کر دیں. آپ کتنے بجے پیدا ہوئے ہیں، اور آپ نے مجھے اپنی اصل تاریخ پیدائش بتانی ہے، کیونکہ جنم کنڈلی بنانے کے لیے آپ کی اصل تاریخ پیدائش کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ نے اپنا ریئل ڈیٹ آف برتھ بتانی ہے، ریئل ٹائم آف برتھ بتانا ہے، اور آپ کس شہر میں پیدا ہوئے ہیں یہ آپ نے بتانا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کے پاس ٹائم آف برتھ نہ ہوا لیکن آپ کے پاس ڈیٹ آف برتھ بالکل ایکوریٹ ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے بہن بھائیوں کی ترتیب بتا دینی ہے کہ پہلے نمبر پہ آپ کا بھائی ہے یا بہن ہے، دوسرے نمبر پہ آپ کا بھائی ہے یا بہن ہے، پھر تیسرے نمبر پہ آپ کا بھائی ہے یا بہن ہے. تو پھر بہن بھائیوں کی ترتیب سے بھی میں ٹائم آف برتھ نکال لیتا ہوں. اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی ہوئی ہے تو پھر آپ نے اپنے بچوں کی ترتیب بھی بتا دینی ہے کہ پہلے نمبر پہ آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، دوسرے نمبر پہ آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے. تو اس سے بھی نا بچوں کی ترتیب سے بھی بالکل ایگزیکٹ ٹائم آف برتھ آپ کا نکل آئے گا. تو فرینڈز، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے جی، اپنی حفاظت میں رکھے. اگر آپ ریڈنگ کے لیے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ میں نے اپنا واٹس ایپ نمبر مینشن کر دی ہے. برائے مہربانی اگر کامنٹ سیکشن میں کوئی آپ کو اپنا نمبر دینے کی کوشش کرتا ہے تو آپ نے بالکل کسی اور نمبر پہ رابطہ نہیں کرنا. اگر آپ نے اپنے ہاتھوں کی ریڈنگ کروانی ہے تو آپ نے میرے اسی نمبر پہ، اسی واٹس ایپ پہ رابطہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور ریڈنگ میں اپنے پرسنل نمبر سے کرتا ہوں، وہ جب آپ ریڈنگ کے لیے رابطہ کریں گے تو پھر میں آپ کو اپنا وہ نمبر بھی بتا دوں گا. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.